अब देखेंगे लॉन्ग टर्म रेगुलेशन के बारे में, ठीक है। लॉन्ग टर्म रेगुलेशन में डायरेक्ट मैकेनिज्म भी आएगा और इनडायरेक्ट मैकेनिज्म भी आएगा। डायरेक्ट मैकेनिज्म पे आते हैं रीनल फ्लूइड मैकेनिज्म और ईसीएफ वॉल्यूम मैकेनिज्म इसमें होता है, और इनडायरेक्ट में होता है रेनिन एंजियोटेंशन एंजियोस्टेरोन सिस्टम, जिसको रास भी बोलते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट मैकेनिज्म पे आएंगे। जैसे ही बीपी इंक्रीज होता है ना, वैसे जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ऑफ H2O इंक्रीज होगा, ठीक है, और जीएफआर ऑफ सॉल्ट भी इंक्रीज होगा, ठीक है। जीएफआर ऑफ H2O इंक्रीज होगा तो उसको बोलेंगे प्रेशर ड्यूरेसिस, ठीक है, और जीएफआर ऑफ सॉल्ट जैसे इंक्रीज होगा उसको बोलेंगे प्रेशर नेट्रियोरेसिस, ठीक है। अब जैसे ही दोनों चीज़ हम लोग का H2O और सॉल्ट जैसे इंक्रीज होगा, ठीक है, तो क्या होगा, अब क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो किसका फिल्ट्रेशन ज़्यादा हो रहा है, तो H2O और सॉल्ट का फिल्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है। अब जैसे ये इंक्रीज हो गया, ठीक है, अब यूरिन के थ्रू ये निकलेगा, ठीक है। अब यूरिन के थ्रू निकलेगा तो ब्लड वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा हम लोग का, घट जाएगा, ठीक है। जिसके वजह से ब्लड वॉल्यूम घटेगा तो बीपी भी हम लोग का घट जाएगा। अब हाई से नॉर्मल पे आ जाएगा, ठीक है, बीपी घट के नॉर्मल पे आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही पी जब डिक्रीज होगा तो जीएफआर ऑफ H2O भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और जीएफआर ऑफ सॉल्ट भी डिक्रीज हो जाएगा, जिसके ये दोनों डिक्रीज होगा, जिसके वजह से क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब ये निकल नहीं रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, इसके वजह से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो बीपी भी हम लोग का इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा और नॉर्मल पे आ जाएगा। अभी क्या था, बीपी हम लोग का कम था तो बढ़ाना था, नॉर्मल करना था इसको, तो क्या होगा, बीपी बढ़ जाएगा, नॉर्मल पे आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रास पे, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे बीपी कम होगा ना, तो वैसे क्या होगा, किडनी में ब्लड कम जाएगा, जिसके वजह से रीनल परफ्यूजन होगा, ठीक है। रीनल परफ्यूजन हुआ तो ये क्या करेगा, स्टिमुलेट कर देगा जेजीए को, जस्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस को ये स्टिमुलेट कर देगा। अब जेजी सेल क्या करेगा, रेनिन को सिक्रीट करवाएगा, ठीक है, रेनिन सिक्रीट होगा। अब क्या होगा, एंजियोटेंसिनोजन जो होता है वो कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 1 में। रेनिन के हेल्प से एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होगा। अब एंजियोटेंसिन 1 जो होता है वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा, किसके हेल्प से, तो एसीई के हेल्प से, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के हेल्प से ये क्या होगा, एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब मेन काम ये करवाएगा, एंजियोटेंसिन 2 करवाएगा, ठीक है। क्या क्या काम करवाएगा, पहले तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करवा देगा, फिर ये किडनी पे एक्ट होगा, ठीक है, डायरेक्टली एक्ट करेगा। उसके बाद वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा, फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स में करेगा इसका वर्क, और एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है। अब क्या होगा देखेंगे, जैसे सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ेगा, हम लोग को पता है कि जैसे सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ता है तो वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है, बीपी बढ़ता है, ठीक है। अब क्या होगा, दूसरा, पहला तो हो गया सिंपैथेटिक एक्टिविटी वाला, सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ेगा तो वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा, बीपी बढ़ेगा हम लोग का, ठीक है। दूसरा हो गया एक्ट डायरेक्टली ऑन किडनी, ठीक है, क्या करता है कि Na+ और H2O को रीअब्जॉर्ब करवाएगा। हम लोग को पता है कि अगर ये दोनों का रीअब्जॉर्प्शन होगा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो बीपी भी बढ़ेगा, ठीक है, और पोटेशियम का एक्सक्रीशन करवाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए, ठीक है। अब वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा, पता है कि वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा, सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ेगा, बीपी भी बढ़ेगा जिससे, ठीक है। वैसो कंस्ट्रिक्शन होता था, क्या होता था, सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ता था, सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ेगा तो ऑब्वियस है कि बीपी बढ़ेगा, ठीक है। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स में क्या करेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या करेगा, एल्डोस्टेरॉन को सिक्रीट करवाएगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, Na+ और H2O का रीअब्जॉर्प्शन होगा और K+ का एक्सक्रीशन होगा, सेम ये वाला, ठीक है। अब ये दोनों बढ़ जाएगा तो ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो बीपी भी बढ़ जाएगा और K+ का एक्सक्रीशन होगा, ठीक है। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या करेगा, ADH या वैसोप्रेसिन को ये क्या करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है। रिलीज करने के बाद क्या होगा, H2O का रीअब्जॉर्प्शन होगा, फिर बीपी बढ़ जाएगा जिससे, ठीक है।